Welcome back to channel and assalamu alaikum. So let's start the video. Assalamu alaikum friends. So today we will try to practice stylish but easiest paper presentation. तो जो इंग्लिश का पेपर यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स होते हैं यानी फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस तरह से, तो उसमें हम लोग फर्स्ट ऊपर लिखते हैं सब्जेक्टिव टाइप, राइट? तो सब्जेक्टिव टाइप में एस यू कैन राइट इन दिस वे एंड आई एम टेलिंग यू अमेजिंग, ओके? तो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे तो आपकी मतलब ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी. एंड मतलब अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि टाइम लगता है. ये जो अगर हम इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते करते हैं पेपर में तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप मतलब अब तो वैसे पेपर्स करीब हैं तो अब आपके वैसे प्रिपरेशन पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस मतलब करते रहते हैं मतलब साथ थोड़ा टाइम मतलब 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हैं ना तो इट विल बी इनफ, ओके? तो प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन राइट इट इन मतलब 9 सेकेंड्स भी तो नहीं कह सकते, लेकिन इन अ फ्यू सेकेंड्स, ओके? तो बस आपकी ग्रिप मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो अब यू कैन सी दैट कि ये सब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है. और अब पार्ट में अच्छा ए जो है ना, तो जिस तरह हम प्रिंटेड होता है ना, यू कैन राइट इन दैट वे. सो सब्जेक्टिव पार्ट का आप इस तरह से ए लिख सकते हैं एंड आर का जो होगा ना तो उसको हम पहले बारीक टिप से लेकर जाएंगे और फिर उसका मोटा करेंगे लाइक दिस वे, ओके? एंड you can practice to write it better. And this is the T of the part. Okay, so subjective part 1. और उसके बाद जो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, राइट? तो क्वेश्चन में जो क्यू होता है, अगर देखिए ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, तो उसको अगर आप मतलब अच्छा करके लिख लें तो बाकी अगर आप बेशक सिंपल भी लिख रहे हैं तो इट विल बी इनफ. मीन्स अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव है तो उसमें एक मतलब यू है, तो यू को एक साइड आप मोटी कर दें और दूसरी बारीक कर दें. सिमिलरली बी का भी ऐसे करें, मतलब जो लाइन है वो बारीक खींचें और ये जो मतलब साइड बनाते हैं बी को तो वो मोटा कर दें. इस तरह करके हाफ मतलब थिन करें, हाफ थिक लेके चलें तो इट विल बी बेस्ट पैटर्न. सो हियर इज द क्वेश्चन. यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे. एंड क्वेश्चन नंबर, okay? And I'm going to write it again. Question number. अब प्यार लग रहा है ना, देखिए मतलब अगर और इसके लिए आप नीचे ना अंडरलाइन अगर करें तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, एक तो नीटनेस में आ जाती है. नीटनेस आने के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है इट विल बी मच बेटर. और यू कैन मतलब जो हमारे पास है मार्कर्स हैं तो यू कैन कट देम आउट. मतलब एक साइड उसकी मतलब ऐसा कट लगाएं कि एक आपके पास मोटी साइड बने और एक आपके पास बारीक साइड बने. तो ये भी आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो इफ आई हैड दैट. तो here is number again. You can practice it and now we will go for the Urdu paper presentation. Okay, तो इसमें भी हमने ये सीन करना है, कुछ बारीक और कोई मोटा. आई थिंक इट्स नॉट कैप्चरिंग द कैमरा. अब आ रहा है, okay? So if you want to learn more matlab skills or paintings and drawing and other things and you also want entertainment, so you can visit my channel for these all things and make sure to like, share and subscribe. और ये पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो तो आप लोगों को लाजमी शेयर करनी चाहिए, अपने दोस्तों का भी भला करना चाहिए. आप दूसरों का सोचते हैं ना जब, तो फिर आपको अपना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर ऑटोमेटिकली अगर आपको लग भी रहा होता है ना कि जैसे आपके नंबर किसी और के पास चले गए खुदा ना खास्ता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आपको अकेले गैब से मदद मिलती है. तो मेक श्योर टू शेयर इट विद अदर पीपल, अदर फ्रेंड्स. तो
अब हिस्सा इंशाइया, इसमें आप लोगों ने एक तो डॉट्स चेक करने हैं और दूसरा आपने नून का एक दंदान है, उसके बाद शीन के जो 2 दंदान है उसके बाद एक एक्स्ट्रा भी बनाते हैं, तो वो भी एक दफ़ा चेक करना है, ठीक है। हमजा और नीचे इसके 2 डॉट्स। और एक डाउन होता है बैकग्राउंड वॉइसेस, मतलब वो आएंगी ना, मैं घर में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आएंगी, तो अपने काम पे फोकस करें। अच्छा, ये जो डॉट्स है ना, तो इनके डॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब ये बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो डबल डॉट्स हैं ये भी ध्यान से करें, लाइक दिस, यस, ओके। अब हिस्सा इंशाइया के बाद मतलब हमने लिखना होता है आई गेस सवाल नंबर। तो सवाल नंबर जो है तो वो हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, या सवाल मतलब सवाल लिख के ना मतलब लाम और नंबर इकट्ठा लिख दें, या फिर सवाल अलहदा और नंबर अलहदा। अब यहाँ पर नंबर लिखने का मैं आपको एक मज़े का तरीका बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको आगे मतलब जो 0 1 है ना, तो मतलब या 1 है तो आप उसके ऊपर ही लिख सकेंगे, ठीक है, लाइक दिस वे, ओके। अब दूसरी तरीके से यानी सवाल, अच्छा यहाँ पर सीन के दंदाने चेक कीजिएगा, 2 हमने वो बनाए हैं, उसके बाद मतलब वाव से पहले भी फिर एक और स्पेस रखी है, यानी कि 2 दंदाने बनाने के बाद एक तीसरा भी बनाया है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बनाया, उससे पहले हमने वाव मतलब घुमा के ना वाव बना ली है, राइट। तो सवाल नंबर 1। अच्छा यहाँ पर मैं रजिस्टर पे चूँकि लिख रही थी ये मतलब ये जो भी पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह का जो भी है, तो मैंने मार्जिन लाइंस का ध्यान नहीं रखा। तो आप जब ऑब्वियसली पेपर पर करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो मतलब आप लिख रहे हैं वो एक तो मतलब सेंटर में लिखे तो मतलब बेस्ट है, मतलब प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट रहेगी। या अगर एक साइड पे लिख रहे हैं तो वो मार्जिन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इतना भी मतलब दरमियान से अक्सर आप ऐसे शुरू कर देते तो एंड पे मतलब हमें आइडिया नहीं होता, जैसे शायद मुझे पीछे मैंने किए कि आगे एंड तक कहाँ तक जाएगा। तो पहले एक दफ़ा रख के, इसके लिए प्रैक्टिस मतलब ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस आपने की होगी तो फिर मतलब इतना मसला नहीं होगा, फिर यू कैन मैनेज इट इजीली, ओके। अब वी आर गोइंग टू जैसे कहते हैं फाइनल टच, तो वो देते हैं, लिखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, यहाँ से आप पी सीख सकते हैं, ठीक है। और ए तो आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये आप ये मैंने मतलब सिंपल वाले की है, यानी कि जो मतलब एक पहला वर्ड है कैपिटल जो वर्ड लिख रहे हैं तो उसको हमने कर दिया है मतलब स्टाइलिश लाइक, और बाकी जो हमने सिंपल रखा है ताकि आप लोग मतलब टाइम मतलब इतना कंज्यूम ही ना हो सीखने में, और मतलब सिंपल भी हो प्यारा भी लगे। सो सब्जेक्टिव टाइप, आई एम टायर्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसमें मतलब ज़बरदस्त के यूं या थोड़ा सा ख़राब हो गया था जल्दी जल्दी में, तो सब्जेक्टिव ओ आई मिस्ड लाइक सी मैंने मिस कर दिया, तो आप लोगों को लिखना आता है ना तो आप लोग लिख लीजिएगा ना, कोई बात नहीं, ओके। सब्जेक्टिव टाइप, अच्छा सी के लिए भी ना शुरू से मतलब बारीक ला के फिर पूरी टिप लगा के फिर एंड पे फिर से बारीक कर देना, तो राइट। सब्जेक्टिव टाइप, पतला बारीक मोटा पतला। नाउ पार्ट 1, ओके। ए ऐसे इससे इससे, ये मेरा नहीं ख्याल कि मैंने फास्ट मोशन लगाई हुई है, हाँ ये नॉर्मल है, यस। तो देखो इस तरह आप लोग भी बहुत फास्ट लिख सकते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन नंबर, पहले मैं सिखा रही थी मतलब लाइट आहिस्ता आहिस्ता करके लिख रहे थे, तो नाउ आई एम राइटिंग इन माई ओन स्पीड। Question number 1, and this is for the part 1 like of the questions. Let's go for Urdu presentation. Okay, final touch. हिस्सा इंशाइया, मैं ठंड है ग्लव्स से पहनते हैं ना, मेरा गला भी ओके। हिस्सा इंशाइया, इंशाइया, इसको सीरियस नहीं लेना, ओके। इंशा, अब यहाँ पर सीन के 2 दंदान है और एक हमने बड़ा सा लिखा लिया, ठीक है।
अच्छा, जब सीन शीन हम नॉर्मल लिखते हैं ना, मतलब सिंपल अलहदा लिखते हैं किसी वर्ड के साथ, ये सॉरी हिज्जे मतलब मिला के कोई लफ्ज़ नहीं लिख रहे होते, यानी सीन शीन जब अलहदा होता है तो हमारे पास 2 ही दंदाने आते हैं। लेकिन इन केस ऑफ राइटिंग वर्ड्स, यानी जब अल्फाज लिख रहे होते हैं तो सीन और शीन दोनों के 2 दंदाने बनाने के बाद एक बड़ा सा मतलब दंदाना बनाते हैं। ओके, हिस्सा चाहिए ना। सवाल नंबर 1 जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था, राइट। सवाल लिख ले बहन। ओके, अलिफ ला उर्दू में ना काफी महीने बाद लिख रही हूँ वैसे। इंग्लिश तो फिर भी बंदा लिखता ही रहता है। सो सवाल नंबर 1, इट्स कंप्लीटेड हेयर, और ये आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये टच ना करे, मतलब वर्ड्स को, मतलब जो आप आउटलाइन हल्की, और ये पूरे पे नहीं करनी, ये कहीं कहीं पे होगी ना तो इट विल लुक मच बेटर, राइट। इन दिस वे यू कैन राइट इट। Okay, video is going to end. Make sure to like, share and subscribe. जल्दी कर ले बे, वैसे दिख मैं ही रही हूँ, बाद में वॉइस ओवर करना होता है ना वीडियो रिकॉर्ड करके, मेहनत लगती है बेटा, मेहनत। सो अब यहाँ पर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चंस। सो बाय 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 बाय। तो शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आप